गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 4 के अभ्यास के 1 से 4 तक के प्रश्नों को हल किया था। आज के इस वीडियो में हम उससे आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा 5वां प्रश्न है, एतत् एते एतानि इति सर्वनाम पदई वाक्यानि पूरयत। अर्थात एते एते एतानि इन सर्वनाम पदों से वाक्यों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर आपको एतत् एते एतानि ये 3 सर्वनाम पद दिए गए हैं, जिनके बारे में आपने पाठ में अध्ययन किया था कि ये सर्वनाम पद यह अर्थ में नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो एतत् का अर्थ होता यह है एते एतान ये दो और एतानि ये सब। ठीक है, अर्थात एतत् एक वचन का रूप है और एते आपका द्विवचन का रूप है और एतानि बहुवचन का रूप है। तो इस प्रश्न में आपने इनको संज्ञा शब्दों के सामने फिल करना है, अर्थात संज्ञा शब्दों के साथ आपने ये सर्वनाम शब्द प्रयोग करने हैं। ठीक है, तो आपको कैसे करना है वो मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे आपका एक उदाहरण दिया गया है, पहला डैश उपनेत्राणि सन्ति। ठीक है, तो आपने उपनेत्राणि के सामने, उपनेत्राणि एक संज्ञा शब्द है, उपनेत्राणि के साथ आपने यहाँ इसके सामने इनमें से एक सर्वनाम पद का प्रयोग करना है। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने किया हुआ है एतानि, इसके साथ आ जाएगा। तो वो किस प्रकार आया है वो मैं बता देता हूँ। उपनेत्र होता है आपका चश्मा। ठीक है, उपनेत्र क्या होता है? चश्मा। तो उपनेत्र के रूप चलेंगे आपके उपनेत्रम, उपनेत्रे, उपनेत्राणि। जैसे आपने पाठ में नपुंसक लिंग शब्दों के रूपों को अध्ययन किया था, जैसे फलम, फले, फलानी। ठीक है, तो इसी प्रकार हो जाएगा उपनेत्रम, उपनेत्रे, उपनेत्राणि। तो उपनेत्राणि आपका बनता है बहुवचन में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो संज्ञा शब्द आपको दिया गया है उसका आपने क्या देखना है? वचन देखना है। अगर वो एक वचन है तो उसके साथ आपने इन सर्वनाम पदों में से एक वचन का रूप लगा देना है। अगर आपका संज्ञा शब्द द्विवचन है तो उसके साथ आप द्विवचन वाला रूप लगा देंगे एतत् का। और यदि आपका संज्ञा शब्द बहुवचन है तो उसके साथ आप एतत् एते एतानि में से बहुवचन वाला रूप लगा देंगे। तो जैसा कि यहाँ आपके उदाहरण में उपनेत्राणि आपका बहुवचन का रूप है, तो इसके साथ जो सर्वनाम पद लगेगा वो क्या लगेगा? बहुवचन वाला ही लगेगा। तो इनमें से बहुवचन आपका एतानि, तो उपनेत्राणि के साथ आपका आ जाएगा एतानि। तो एतानि को आपने यहाँ पर राइट करना है। उसके बाद पूरा वाक्य जैसे यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर पूरा वाक्य पूरा करने के बाद पूरा वाक्य दोबारा से लिखा है, तो इस प्रकार आपने एक साइड वाक्य को पूरा करके दोबारा से पूरा वाक्य लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपका पहला है डैश पाटले स्तः। ठीक है, डैश पाटले स्तः। तो पाटले होता है दो गुलाब। पाटल का अर्थ होता है गुलाब और पाटल के रूप चलेंगे आपके पाटलम, पाटले, पाटलानी। तो पाटले बनता आपका द्विवचन में, तो द्विवचन का अर्थ है यानी कि दो गुलाब। स्तः का आपको होता है हैं, यानी कि दो गुलाब हैं। तो इसके साथ आपने क्या लगाना है? एतत् एते एतानि में से सर्वनाम पद जोड़ना है आपने। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो वचन संज्ञा शब्द का होगा वही वचन सर्वनाम शब्द का ही प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर पाटले आपका द्विवचन का रूप है, तो इनमें से भी आप क्या लगा देंगे? द्विवचन वाला रूप लगा देंगे। तो द्विवचन में आपका बनता है एते, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एते। तो इसके बाद आपको ये वाक्य यहाँ पर पूरा करने के बाद वाक्य को दोबारा से यहाँ पर कंप्लीट वाक्य को लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखेंगे आप एते पाटले और उसके बाद आ जाएगा स्तः। ठीक है, ये दो गुलाब हैं, इसकी हिंदी हो जाएगी ये दो गुलाब हैं। इसी प्रकार आपने ये सभी वाक्य करने हैं। दूसरा वाक्य आपका है पुष्पम विकसति। तो पुष्पम होता है फूल, फूल विकसति खिल रहा है या खिलता है।
तो पुष्पम आपका बनता है एक वचन में, पुष्प के रूप चलेंगे पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। तो पुष्पम बनता आपका एक वचन में, तो इसके साथ आप सर्वनाम पद लगाएंगे एक वचन वाला एतत्। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एतत्। इसके बाद इस वाक्य को आपने यहाँ पर राइट कर देना, पूरे वाक्य को, एतत् पुष्पम विकसति। ठीक है। आगे आपका डैश मित्रे भ्रमतः, मित्रे भ्रमतः। तो मित्र का अर्थ होता है आपका जो दोस्त होता है। ठीक है। तो मित्र के रूप चलते हैं आपके मित्रम, मित्रे, मित्राणि। ठीक है। तो मित्रे का अर्थ होता है दो मित्र, भ्रमतः घूम रहे हैं। तो मित्रे कौन सा वचन है? द्विवचन का रूप है, तो इसके साथ आप सर्वनाम पद लगाएंगे द्विवचन वाला। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एते। तो हो जाएगा ये दो मित्र घूम रहे हैं या घूमते हैं। जैसे बगीचे वगैरह में शाम को या सुबह आप घूमते हैं, तो इस प्रकार से ये वाक्य बना है, ये दो मित्र घूमते हैं। ठीक है। हमारा अगला वाक्य है नारिकेलानि सन्ति। तो नारिकेलानि होते हैं नारियल, बहुवचन का रूप है ये नारियल। नारियल को संस्कृत में कहते हैं नारिकेल। ठीक है। तो नारिकेल के आपके रूप चलेंगे नारिकेलम, नारिकेले, नारिकेलानि। तो नारिकेलानि बनता आपका बहुवचन में, तो इसके साथ सर्वनाम पद कौन सा आएगा आपका एतानि, जो बहुवचन का रूप है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा एतानि। ठीक है। तो इसके बाद आपने पूरे वाक्य को कहाँ लिखना है? इसके सामने, यहाँ पर यहाँ पर आपका आ जाएगा फिर पूरा वाक्य। ठीक है। यहाँ पर आपने लिखना है एतानि। अगला वाक्य है आपका डैश जलानि वहन्ति। वहन्ति क्या होता है? बहते हैं, पानी बहते हैं। तो यहाँ पर जो जलानी है वो आपका कहाँ बनेगा? बहुवचन में, क्योंकि जल के रूप चलेंगे आपके जलम, जले, जलानी। तो ये कैसा रूप है? बहुवचन का। तो इसके साथ कौन सा शब्द लगेगा आपका? सर्वनाम में से बहुवचन वाला एतानि। तो यहाँ से आ जाएगा आपका एतानि। ठीक है। एतानि को यहाँ राइट करके आप फिर पूरे वाक्य को आपने यहाँ राइट करना, एतानि जलानि वहन्ति। ठीक है। ये जल बहते हैं। आगे है आपका स्वर्णम, स्वर्णम लस्ति। स्वर्णम होता है सोना, सोना। ठीक है। स्वर्णम सोना, लस्ति क्या होता है? आकर्षित करता है। ठीक है। स्वर्णम लस्ति। तो स्वर्णम आपका बनता है स्वर्णम एक वचन में, स्वर्णम, स्वर्णे, स्वर्णानि। तो स्वर्णम कहाँ बनेगा? एक वचन में, तो इसके साथ सर्वनाम कौन सा आएगा? एक वचन वाला एतत्। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा एतत्। ठीक है। तो इसके बाद आपने पूरे वाक्य को यहाँ लिख देना है एतत् स्वर्णम लस्ति। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 6। शुद्धम विकल्पम चित्वा वाक्य पूर्तिम कुरुत। शुद्ध विकल्प चुन करके वाक्य को पूरा कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? वाक्य में जो क्रिया होती है उसका खाली स्थान दे दिया गया है, रिक्त स्थान, उस क्रिया की जगह पर रिक्त स्थान दे दिया गया है। तो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं क्रियाओं के, उनमें से आपने क्रिया जो आपकी वाक्य में आएगी उन ऑप्शन में से आपने फिल करनी है। ठीक है। तो किस प्रकार करनी है वो आपको बता देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वाक्य में कर्ता, क्रिया और विशेषण, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? एक ही वचन में रहते हैं। अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी क्या आएगी? एक वचन की। ठीक है। अगर कर्ता द्विवचन है तो क्रिया द्विवचन की आएगी उसके साथ, और कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी उसके साथ कैसी आएगी? बहुवचन की ही आएगी। ठीक है। तो जैसा कि हमारा पहला वाक्य है एते नैने। तो एते होता है ये दो, नैने आंखें।
ये दो आंखें, तो दो आंखें हैं तो मतलब क्या, कर्ता क्या है, द्विवचन का है। ठीक है, तो इसके साथ क्रिया कैसी आनी चाहिए, द्विवचन की। तो क्रियाओं के मैंने आपको बताया था, जैसे आपको पठती बताया था मैंने, पठ की क्रिया क्या आपकी चलती है, पठती, पठतः और पठंती। अभी आपने इतनी ही याद रखनी है, पठती, पठतः, पठंती। ये एक वचन की है, ये द्विवचन की और ये बहुवचन की। तो इसी के अनुसार हम यहाँ से जो आपकी दृश्य धातु की क्रियाएं दी गई हैं, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति और पश्यसि दिया गया है एक, तो इनमें से जो द्विवचन की क्रिया है, जैसे पठतः बनता है, यहाँ पर आपका बन जाएगा पश्यतः, तो द्विवचन में आपका यहाँ पर बन जाएगा पश्यतः। तो आपने द्विवचन की क्रिया इस प्रकार से पहचाननी है। ठीक है, तो इसके साथ हमारा जो कर्ता था वो भी द्विवचन का था, तो इसके साथ कौन सी क्रिया आ जाएगी, द्विवचन की पश्यतः। तो आपने वाक्य में क्या लिख देना है, पश्यतः। वाक्य में आप लिखना है पश्यतः। ठीक है, और इस पे आपने टिक का निशान भी लगा देना है, साथ में फिल भी करना है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला वाक्य है, एतत् पत्रम, एतत् पत्रम डैश। पत्रम क्या होता है, पत्ता, एतत् यह पत्ता। तो पत्रम कौन सा वचन में आया है, एक वचन में, तो इसके साथ क्रिया कौन सी आएगी, एक वचन की। तो इसके साथ आपकी क्रिया आ जाएगी एक वचन की, कौन सी है, पतति। जैसे आपका बनता है ना पठती, तो इसी प्रकार बन जाएगा पतति। पतति का अर्थ होता है गिरता है, यह पत्ता गिरता है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका पतति। और जो ऊपर वाला वाक्य था पश्यतः है, उसका अर्थ होता है देखते हैं, दो आंखें देखती हैं। ठीक है, ये दो आंखें देखती हैं उस। और यहाँ पर आपकी वाक्य की हिंदी हो जाएगी, यह पत्ता गिरता है। ठीक है, आगे आपका रेल यानानी तीव्रम डैश। रेल यानानी का अर्थ होता है रेल गाड़ियाँ, तीव्रम तेज, और क्या करती हैं, चलती, चलता है चलंती, चलती हैं। तो रेल यानानी कौन सा वचन है, बहुवचन, क्योंकि रेल यान के रूप चलेंगे, रेल यानम, रेल याने, रेल यानानी, फल की तरह चला देंगे हम। और उसके बाद रेल यानानी बहुवचन है, तो क्रिया भी कैसी आएगी, बहुवचन की। जो क्रिया को आपने कैसे याद किया था, पठती, पठतः, पठंती। तो यहाँ पर दी गई है चलती, चलतः, चलंती, तो बहुवचन में कौन सी बनेगी, चलंती। ये आपका उत्तम पुरुष की क्रिया है, इसके बारे में आपको मैं आगे बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा चलंती। ठीक है, चलंती पे आपने टिक का निशान भी लगाना साथ। उसके बाद आपका एतानी, एतानी पुस्तकानी, ये सब पुस्तकें डैश। तो क्रिया दी गई अस्ति, संति, स्तः, ये होती होना अर्थ में, अस धातु की क्रियाएं हैं, तो इनके रूप चलते हैं अस्ति, स्तः, संति। तो पुस्तकानी आपका क्या है, बहुवचन का रूप है, तो इसके साथ कौन सी क्रिया आएगी, बहुवचन की। तो बहुवचन की क्रिया कौन सी होती है, इनमें से अस धातु क्रिया दी गई है, इनके रूप चलते हैं अस्ति एक वचन में, स्तः द्विवचन में और बहुवचन में संति। तो आपका उत्तर हो जाएगा संति। आपको कौन सी क्रिया लेनी है, बहुवचन की, तो यहाँ पर आप राइट कर देंगे संति। ठीक है, और संति पे आपने टिक का निशान लगाना। आगे है तत्र द्वे लते। तत्र वहाँ, द्वे लते दो, लते बेल, वहाँ दो बेल। नीचे क्रिया दी गई आपको लसती, लसंती, लस्त है। तो ये लस धातु की क्रियाएं हैं, लस अर्थात आकर्षित करती हैं या अच्छी लग रही है, सुशोभित हो रही हैं। ठीक है, तो लस की क्रिया आपकी चलेंगे लस्ती एक वचन में, लस्त है द्विवचन में और लसंती बहुवचन में। तो हमारा जो कर्ता आया वो क्या है, लते, लते। तो लता के आपने रूप, शब्द रूप आपने पढ़े थे, आकारांत स्त्रीलिंग में लता, लते, लताहा। तो लते कहाँ बनता आपका, द्विवचन में। तो कर्ता हमारा द्विवचन है, तो क्रिया भी कौन सी आएगी, द्विवचन की। तो द्विवचन में कौन सी क्रिया है, लस्त है।
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका लस्त है। लस्त अर्थात सुशोभित हो रही हैं या अच्छी लग रही है। वहाँ दो बेल सुशोभित हो रही हैं। ठीक है, आगे आपका उद्याने अनेकानि पुष्पाणि डैश। उद्याने, उद्यान में यानी बगीचे में, अनेकानि पुष्पाणि अनेक फूल, तो और क्रिया दी गई आपकी विकसंती, विकसत है विकसती, यानी कि ये क्रिया किसकी है, विकसती। इस प्रकार चलेंगी, विकसती खिलने के अर्थ में जो धातु चलती है आपकी विकसती, विकसत है विकसंती, उल्टी करके लिखी हुई हैं। सबसे एक वचन में आएगा विकसती, द्विवचन में विकसत है और बहुवचन में विकसंती। अब आपने देखना है कर्ता कौन सा वचन का है। कर्ता आपका पुष्पाणि। पुष्पाणि कहाँ बनेगा, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि अर्थात बहुवचन में। तो क्रिया कौन सी लेनी है आपने, बहुवचन की। तो बहुवचन की कौन सी क्रिया है, विकसंती। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा विकसंती। ठीक है, यहाँ पर आपका विकसंती लिखा जाएगा। तो ये था आपका प्रश्न 6। आगे आपका प्रश्न 7, शुद्धम विकल्पम चिनुत, अर्थात शुद्ध विकल्प को चुनिए। तो यहाँ आपको एक प्रश्न दिया गया है जो आपने पाठ में अध्ययन किए थे उनसे संबंधित, और उस प्रश्न का आपने पाठ में क्या उत्तर अध्ययन किया था उस पर आपने टिक का निशान लगाना है। तो आपका सबसे पहला प्रश्न है, नेत्रे किम कुरुतः। नेत्रे का अर्थ दो आंखें क्या करती हैं। तो दो आंखें क्या करती हैं, देखती हैं। तो आपके ऑप्शन है पश्यतः देखती हैं, पचतः भोजन पकाती हैं, वदतः बोलती हैं, लस्तः सुशोभित होती हैं। तो पाठ में क्या करती हैं, दो आंखें देखती हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पश्यतः। इस पर आपने टिक का निशान लगाना। ठीक है, उसके बाद आपका प्रश्न 2, के भ्रमतः, कौन दो घूमते हैं या क्या दो घूमते हैं। तो क्या दो घूमते हैं, नेत्रे दो आंखें, चक्रे दो पहिए, फले दो फल, पात्रे दो बर्तन। तो क्या घूमते थे, दो पहिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चक्रे। ठीक है, तो चक्रे पे टिक का निशान लगा देंगे। आगे है कानी उत्पतंती। कानी क्या, उत्पतंती उड़ रहे हैं, क्या उड़ रहे हैं। तो भवनानी घर, चक्राणी चक्र उड़ रहे हैं नहीं, विमानानी जहाज, चित्राणी चित्र। तो क्या उड़ रहे थे, जहाज। तो सही उत्तर हो जाएगा विमानानी। ठीक है, आगे है बालिका किम करोती। बालिका कहते हैं लड़की, किम क्या, करोती करती है, लड़की क्या करती है या क्या कर रही है। तो हंसती हंस रही है, नृत्यति नाच रही है, रटती रट रही है या पठती पढ़ रही है। तो बालिका क्या कर रही थी, पढ़ रही थी। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका पठती, सही उत्तर। ठीक है, आगे है कह गरजती। कह गरजती, कह कौन, गरजती गरजता है, कौन गरजता है। तो ऑप्शन आपके गज है हाथी, सिंह शेर, अजय बकरा, अश्व घोड़ा। तो कौन गरज रहा था, शेर। तो सही उत्तर हो जाएगा सिंह। ठीक है, तो ये था आपका पाठ 4 का अभ्यास जो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। प्रश्न 1 को मैंने कल नोटबुक में लिखने के लिए दिया था। उसके बाद आपने इस आज वाले प्रश्नों में से प्रश्न 7 को नोटबुक में राइट करना है। ठीक है, और प्रश्न 7 को आपने नोटबुक में कैसे राइट करना है, जैसे आपका प्रश्न 1 है नेत्रे किम कुरुतः। तो नेत्रे दो आंखें क्या करती है। तो इसका उत्तर है आपका पश्यतः। केवल आपने पश्यतः को इसके उत्तर में लिखना है, बाकी के ऑप्शन को नोटबुक में नहीं लिखना है। ठीक है, जो आपका उत्तर है केवल उसी शब्द को आपने नोटबुक में राइट करना है। ठीक है, तो इसी प्रकार आपने आगे के सारे प्रश्नों को करना है। प्रश्न 7 को आप नोटबुक में राइट करेंगे, वह सभी प्रश्नों को 1 से 7 तक के सभी प्रश्नों को बुक में आपने फिल करना है। ठीक है, जिसके अगर पिछले रहते हैं तो पिछली वीडियो मैंने कराए थे और आज वाले 3 प्रश्न मैंने इस वीडियो में करा दिए हैं। तो सभी प्रश्न आपकी बुक में फिल होने चाहिए और प्रश्न 1 व 7 को आपको कॉपी में नोटबुक में आपने राइट भी करना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही।
अगला काम हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। तो धन्यवाद।